हेलो प्लस वन क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और आज हम करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी आप लोग भी वेट कर रहे होंगे, दैट इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हमने जो बेसिक्स किया वो इसमें यूज होगा। ये चैप्टर जो मोल कंसेप्ट है ये आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपका यूज होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में जो फिजिकल केमिस्ट्री है आपकी, जैसे आगे जाके आपने पढ़ना थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। और फिर प्लस टू के जो चैप्टर्स है, स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स पहले 4-5, उसमें सब में मोल कंसेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको 9th में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि बच्चों की प्लस वन में आगे अच्छी ग्रिप बन जाए। ठीक है, तो अब हम प्लस वन में हैं, अब हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, डिटेल में आप लोगों को जितने क्वेश्चन आते हैं, राइज होते हैं, छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, इस टॉपिक को लेके मेरे से जरूर पूछना। ठीक है, इस क्वेश्चन इसमें क्या होता है, मोल कंसेप्ट में बच्चों को डाउट रहता है कैलकुलेशंस में, किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ये चीज समझ नहीं आती। ठीक है, अगर आपकी बेसिक्स अच्छा होगा फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप क्रैम करोगे बच्चे, फिर जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे, है ना, स्टेटमेंट अलग होगी, तो वो क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन में हम नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट के साथ। ठीक है, देखो देखो हमारे पास जो एंटिटीज हमारे पास काउंटेबल है, जैसे कि बॉल्स हैं, है ना, पेन्स हैं, मैं नॉर्मली काउंट कर लूंगा 1 2 3 4 5 6। तो इनको हम कैसे करते हैं, डजन्स में, है ना। हम बोल देते हैं डजन, 10 दर्जन दे दो, है ना, 10 डजन दे दो। तो 10 डजन में पता है 10 से 10 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास टोटल जितने अमाउंट बनेगी 120 बने, तो हमें मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो डजन थे, अगर मैं यही डजन इधर नहीं मैं अप्लाई कर सकता, क्योंकि मैं अगर मैं 1 डजन आइटम लेता हूँ, कितने आइटम लिए, 12 आइटम का वेट कितना होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसलिए जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं मोल को। ठीक है, दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस मोल, क्योंकि एक मोल जो है उसमें हम एंटिटीज जो लेते हैं, एंटिटीज मतलब एटम्स, पार्टिकल्स, कोई भी आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, मोल में जो हम क्वांटिटी लेते हैं, नंबर लेते हैं, दैट इज वेरी बिग। ठीक है, वो बड़ा इसलिए लेते हैं ताकि जो हमारी क्वांटिटी हम ले रहे हैं, जिसको हम मेजर कर रहे हैं, वो मेजरेबल हो सके, है ना। देखो अगर मैं 10 आइटम लेता हूँ, आप लोग उसका वेट करोगे, कुछ भी नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं एक मोल, किसी का भी एक मोल आइटम्स लेता हूँ, तो उसका कुछ वेट जरूर होगा जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं। क्लियर? इसलिए मोल जो नंबर है वो दैट इज सो बिग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1 मोल जो होता है किसके इक्वल होता है और क्यों होता है ना। देखो 1 मोल हम किसके इक्वल लेते हैं, 1 मोल इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23। ठीक है, पार्टिकल्स, हम यहाँ पे पार्टिकल्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 6.022, why not something like 10⁻6 या 10⁻23, why this? स्टार्टिंग में ये क्यों लगा हुआ है? ठीक है, ये नंबर 6.022 ही क्यों है ना, 6 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, या 10 क्यों नहीं है, हम नॉर्मल नंबर क्यों नहीं ले पा रहे। जैसे डजन के केस में मैंने क्या किया था, डजन में हम 12 ले लेते हैं, है ना, तो एक काउंटेबल सीधा हमारे पास नंबर आया था 12। इसमें ऐसा क्यों नहीं है, ये नंबर ऐसा क्यों है, 6.022 है ना, डेसिमल्स में क्यों है, तो ये कैलकुलेशंस की वजह से है ना, वो हम समझते हैं। देखो कैसे, देखो मैं कार्बन को लेके करूंगा, कार्बन को लेके इसकी डेफिनेशन बनती है। कार्बन का जो एक एटम होता है, मैंने आपको 1 AMU जब कराया था, एटम मैंने आपको बताया था कार्बन के एक एटम का मास कैसे कैलकुलेट होता है, वो चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन एटम, तो वो पता होना चाहिए क्या करना है। ठीक है, वो चीज मैं बच्चे एक बार आपको दोबारा बता दूंगा अभी। ठीक है, ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, देखो कार्बन का एक एटम, पहले हम एक एटम कार्बन का लेते हैं। 1 एटम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू, कार्बन एटम, एक एटम कार्बन का, बिल्कुल हमें समझ आया, एक एटम कार्बन का वेट निकालना है। 1 एटम ऑफ कार्बन contains how many protons and how many neutrons? कार्बन क्या होता है, C12, it means 6 protons and 6 protons plus 6 neutrons, and we also know
mass of proton is approximately equals to mass of neutron. So we can write one atom of carbon contains 12 protons और इनका मास क्या आ जाएगा mp, that is mass of proton into 12 और ये आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 into 10 की पावर 12, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन 10 की पावर 12 कहां से आया, 1.6 into 10 की पावर -24 into 12 into this, ठीक है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, शायद आपको दिख ना रहा हो। 12 into 1.66 कितना बताया था, अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 की पावर -23 है ना, यानी कि 1.99 एग्जैक्ट आंसर आता है 1.99, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास 1.992648, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, हम 1.99 ले लेते हैं, 1.99 10 की पावर -23 ग्राम पर एटम। यहां से कंसेप्ट बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको बच्चे ये चीज समझ आ गई कि सर ने कार्बन एटम का जो वेट है वो कैसे निकाला, वो कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने सब समझ आ जाएगा, ठीक है। ये एक बार दोबारा समझ लो, देखो एक एटम कार्बन का 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है ना, 6 न्यूट्रॉन, और मैंने बताया मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हम नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है बहुत कम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 -31 kg, ठीक है। ग्राम में भी कर लूंगा तब भी 28 आएगा, ठीक है। तो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, ठीक है। इस कारण उसका हम वेट निगलेक्ट कर देते, नहीं काउंट करते, ठीक है। देखो कैसे किया, वन एटम ऑफ कार्बन कंटेन 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स एंड यस 6 इलेक्ट्रॉन्स 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का वेट नहीं लेना, तो बचा क्या, प्रोटॉन बचे न्यूट्रॉन बचे, ऐड कर दिए 6 + 6 12 बिकॉज mass of proton is equals to mass of neutron. Then we have mass of proton. Mass of proton we say mp. Mass of proton into 12. One mass of proton is 1.66 10 to the -24 and into 12. और ये नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.99 के अप्रोक्सीमेटली आ जाता है, ठीक है। तो ये वेट आया, देखो ग्राम पर एटम, यूनिट्स हर बार लिखा करो, यूनिट्स लिखोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। ये था बच्चे पहला कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे स्टार्टिंग स्टेप, ठीक है। सबसे पहला इसको आप एक बार और देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नोट इट डाउन। कार्बन के एक एटम का वेट कितना है, कार्बन के एक एटम का वेट आया 1.99 into 10 की पावर -23, ठीक है। इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं जैसे मैं लिखने वाला, मेरे को बताना, इक्वल्स टू 12 into 1. यहाँ पे देखो ये चीज आके आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है ना, क्योंकि पिछला टॉपिक इसके लिए रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिलहाल आपको ये सारी कहानी समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो बहुत आसान है। 1 EMU क्या था, 1 EMU था, और मैंने आपको बताया था कोशिश करनी है 1 U लिखना है। 1 U क्या था, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, है ना। और कार्बन एटम का वेट कैसे निकलता है वो भी आपको पता है, 1/12 into 12 में सीधा लिख दो 12 into मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और ये आ गया 1 EMU, 12 कैंसिल, मतलब कि मास ऑफ प्रोटॉन के भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 EMU, ठीक है। ये समझ आया कैसे लिखा बच्चे, ये चीज समझ आई, ठीक है। अगर ये नहीं समझ आया तो ये आप लोग नीचे देख सकते हो, मैंने पहले कराया हुआ है, 1-2 बार देखोगे समझ जरूर आएगा, ठीक है। मैं अभी ये दोबारा नहीं समझा रहा, ठीक है। 1 EMU की वैल्यू मैंने बता दी कैसे आ रही है, वो हम आगे करते हैं। 12 into mass of proton, again 1.66 10 की पावर -24, और ये तो फिर से वही आ जाएगा, है ना। तो वही तो मिलाना है, ठीक है। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, ये वही आ जाएगा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ।
ठीक है, ये यही टर्म बन जाएगी, है ना। अब देखो पानी में हम लिखा रहने देते हैं, कार्बन के एटम का वेट मैं 12U लिख सकता हूं, अभी लिखा था। मास ऑफ कार्बन एटम इज, हम पूरा लिख लेते हैं, मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल्स टू 12U relative atomic mass, right? Mass of atom divided by 1/12 mass of carbon atom, है ना। और आपको पता है कि वो जो 12 है वो कैंसिल हो जाएगा, 12 बचेगा, मास ऑफ कार्बन एटम ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, बचेगा क्या, 12। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखो मास ऑफ कार्बन एटम 12U, ठीक है, हमें ये निकालना है मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ कार्बन एटम यानी कि 1.99 लिखेंगे हम, तभी आएगा। यहां पे मैं वही लिख देता हूं, ठीक है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23, और इधर हम लिखेंगे 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का मास अगेन 1.99 10⁻⁻23, ये चीज कैंसिल, 12 ऊपर आ जाएगा, वैसे ही आता है 12U, ठीक है। इसको जितनी डेप्थ में समझोगे, जितनी बार देखोगे ये वीडियो, उतना आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। बहुत डीप कंसेप्ट है, इसको जितनी बार रीड करोगे, ठीक है, और इसको जितनी बार देखोगे उतना ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो 12U कैसे आया, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास समझ आ गया। रिलेटिव एटॉमिक मास 12U, ठीक है। यूनिफाइड मास इसकी वैल्यू में पता है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, और आंसर आने वाला है 1.99 10⁻⁻23, राइट, ठीक है। लेकिन मैंने भी ऐसे लिखा 12U। अब बच्चे मेरे को आप लोग एक बात बताओ, वन एटम इक्वल्स टू 12U है, राइट। वोल्ट कंसेप्ट ड्राइव करने के दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। देखो वन एटम इक्वल्स टू है 12U, ये बात आपको मैंने पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं, आज मैंने सिर्फ आपको रिवाइज करवाया, एक गहराई में लेके गया हूं, ठीक है। एक एटम का जो वेट है वो कितना होता है, 12U। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12U, मास ऑफ वन एटम इक्वल्स टू 12U। तो अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होता है, इक्वेशन हमारी बैलेंस रहेगी, राइट। तो वो जो नंबर है वो आता कैसे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहां से भी समझना हो तो वो भी समझ सकता हूं। मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, राइट। तो इसको 12 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, U की पहले तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, है ना। U की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया ग्राम, ठीक है। इसको हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कांस्टेंट नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वन एटम है, दोनों तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मैंने इसकी U की वैल्यू लिखी, राइट। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 10⁻23, ठीक है। ये एक नंबर है, इस पे कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। इधर 6.022 इंटू 10⁻23, ये बच्चे आपको कहीं नहीं मिलेगा बुक में, पूरी बुक में ढूंढ लेना, ठीक है, ये चीज कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। ये अपने आप बनती है, कंसेप्ट पता होने चाहिए, अपने आप लोग भी बनाओगे। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होंगे जो बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके दिमाग वहां तक पहुंचेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उतना आप अच्छा समझ पाओगे, ठीक है। देखो सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई कर दी, मैं तो कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैथमेटिक्स लगाया, ठीक है। और मैंने क्या देखा, मैंने एक चीज देखी, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर कैलकुलेट करके मेरे को बताना जरा कितना है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स किसके इक्वल है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। ये जो नंबर है बच्चे, ये अप्रोक्सीमेटली 1.99 आता है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन होगी, एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, ठीक है। 1.99 इंटू दिस नंबर 6.022 10⁻⁻24 and 23 plus 23
प्लस 23, राइट। ग्राम वेट है ये, ठीक है। एटम्स, इसको मैं इधर लिख देता हूँ वैसे, ठीक है। यानी कि 6.022 into 10⁻23 एटम्स इक्वल्स टू 1.99 into दिस। ये नंबर 2 into 6 कितना होता है? 12, सबको पता है, ठीक है। तो ये नंबर 12 आएगा, 12.00 समथिंग, ठीक है। हम लेते हैं 12 यूनिट्स क्या है? ग्राम। ये देखो बच्चे, यहाँ से हमारे पास पावर बचेगी, है ना। ये जो नंबर आता है 10⁻23 हो जाता है। ये नंबर हमने यहाँ पे गलत लिखा, इसको हम 23 कर लेते हैं, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। 23 1 हो जाएगा। 10 के पास 0 कितना होता है? 1। और ये नंबर कितना आएगा? मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। आई जस्ट चेंज दिस। ये नंबर होता है, ये जो मल्टीप्लाई करके आता है, सॉरी यहाँ पे 24 ही रहेगा। ये नंबर जो मल्टीप्लाई होता है, मैं इसको भी कुछ नहीं करता, हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, हम इसको डेसिमल में इधर कर देते हैं, ऐसे ही होता है। 12 into 1.9 into 19.9 आएगा, है ना। ये मैंने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज रहने दिया। 24 इसके एज इट इज, ये 23 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल आएगा, देखो 10⁻1 बचा और वो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा और वो 2 बना देगा, है ना। यहाँ पे 10⁻1 आएगा ना, डेसिमल इधर आ जाएगा, आया समझ, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये नंबर है, ठीक है बच्चे। तो ऐसे आता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। इसलिए कार्बन के 12 ग्राम में इतने एटम होते हैं। हमें 12 बनाने के लिए इस नंबर की जरूरत पड़ती है, एक एक्स नंबर की, ठीक है। इसलिए वो नंबर जो है वो फ्रैक्शन में है, एक ऐसे सिंपल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। इस कारण है। क्लियर? ये टॉपिक नोट कर लो, इसको 2 या 3 बार वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मैं आपको और अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो जिस बच्चे को ये चीज समझ आ गई कि सर ने अभी क्या किया, कैसे किया, है ना, तो इसका मतलब आपकी मोर कंसेप्ट के पकड़ बन चुकी है, ठीक है। अगर आपको अभी थोड़ा बहुत डामाडोल है तो आप एक दो बार वीडियो देखना। मैं आपको इस वेरी सिंपल वे में, जैसे कि हम बच्चों को समझाते हैं नॉर्मली, ठीक है, एक बिल्कुल सिंपल वे में मोर कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उस बेसिक्स, ये भी बेसिक्स था, ठीक है, ये भी आपको समझ आना चाहिए और ये तो बिल्कुल समझ आ ही जाएगा, ठीक है। देखो, मास ऑफ वन एटम, mass of one atom of carbon 12 U, or we can say 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। इससे भी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 1 ग्राम, सॉरी 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम, 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम contains how many atoms? How many atoms? One atom. Mass of one atom. That is, ठीक है। हमें 12 ग्राम में निकालना है, ग्राम एटॉमिक मास में, है ना। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? डिवाइड हो जाएगा, है ना। बस ये चीजें सीखनी है। 1.99 into 10⁻⁻23, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप, 12 ग्राम में कितना होगा? 12 ग्राम में 1.99 into 10⁻⁻23 into 6.022 into 10⁻⁻. साफ समझ आ रहा है? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अप्रोक्सीमेटली ये क्या आएगा? 1.99, 12, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 12 हमने ग्राम में निकाल रहे हैं, हमारे पास आएगा एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर की वैल्यू है, इनटू 12, बस इक्वल्स टू, ठीक है। ये एज इट इज है। देखो 10⁻⁻23, 1.99 को डिवाइड, 12 को 1.99 या 2 से डिवाइड करो, कितना आता है? 6 आता है। और 6 से नंबर थोड़ा सा बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर 2 से थोड़ा सा छोटा है, 1.99 है ना, तो वो नंबर आता है ये 6.022, जिसको कहते हो एवोगैड्रो नंबर, या
1 मोल है ना, इनटू ये ऊपर चला जाएगा और 10 की पावर 23 हो गया, आ गया। ठीक है, मैजिक नंबर यही हमें चाहिए, ऐसे भी आ सकता है। ये मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो मास ऑफ वन एटम इक्वल्स टू 12 या 1.99 into 10 की पावर -23। क्लियर? ये कैसे आता है? 12 यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनटू इट्स मास ऑफ वन प्रोटॉन, है ना। ये नंबर आ गया। इतना ग्राम में एक एटम होता है, 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, नंबर से डिवाइड कर दिया। 12 ग्राम में कितने होंगे, 12 ग्राम में कितने होंगे, इतने। और इसी को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। मतलब कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है, ठीक है, एक एटम का, उसको अगर हम ग्राम में करते हैं तो हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतने एटम आने के लिए। ठीक है, इसलिए ये नंबर ऐसा है, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? इसको आप नोट कर लो। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं।